Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunya IAS. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. Guys, आज का lecture is going to be on the Miyawaki forestation. तो ये जो पूरा मियावाकी मेथड है, मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट प्लांटेशन है, ये बेसिकली तब लाइमलाइट में आया जब इन द रिसेंट मन की बात उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मियावाकी फॉरेस्टेशन के बारे में बात किया है और वहाँ पर उन्होंने एक आदमी के एफर्ट्स को जो है वो एग्जाम्पल देते हुए समझाया है कि मियावाकी मेथड कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है इन अर्बन फॉरेस्ट्रेशन, राइट. सो द कंटेक्स्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इज दैट द प्राइम मिनिस्टर टॉक्स अबाउट द मियावाकी फॉरेस्ट इन द रीसेंट मन की बात एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक केरला बेस्ड टीचर का जिनका नाम है रफ़ी रामनाथ और उन्होंने किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ द मियावाकी टेक्निक उन्होंने एक बैरन लैंड को कन्वर्ट किया है इन द मिनी फॉरेस्ट और उन्होंने उन मिनी फॉरेस्ट को नाम दिया है एज विद्यावनम. ठीक है, सो विद्यावनम किसका नाम है? विद्यावनम इज बेसिकली द नेम ऑफ द मिनी फॉरेस्ट जो आपके रफ़ी रामनाथ जी ने कन्वर्ट किए हैं हेल्पिंग with the help of the Miyawaki technique. और ये है वो केरला बेस्ड टीचर जिनका एग्जाम्पल देते हुए मोदी जी ने मियावाकी टेक्निक को हाईलाइट किया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मियावाकी फॉरेस्ट्रेशन or the technique. So the Miyawaki method was basically created by a Japanese botanist जिनका नाम है अकीरा मियावाकी और इन्हीं के नाम पे जो है इस टेक्निक का नाम मियावाकी टेक्निक पड़ा है. अब ये टेक्निक हेल्प क्या करती है? ये टेक्निक बेसिकली हेल्प करती है एक बैरन लैंड को कन्वर्ट करने में एक मिनी फॉरेस्ट और ये जो फॉरेस्ट ग्रोथ है उसको बहुत जल्दी जो है क्विकली जो है वो प्रमोट करती है और इसीलिए इसी टेक्निक की हेल्प से एक थिक और नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो बनकर सामने आते हैं. अब इसमें बेसिकली होता क्या है ना, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स टू रिमेंबर इज कि मियावाकी टेक्निक में यूज होते हैं नेटिव वेराइटी ऑफ प्लांट्स. ठीक है, सो नेटिव वेराइटी ऑफ प्लांट्स को यूज किया जाता है. सो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट वेराइटीज होती हैं बट दोज डिफरेंट वेराइटीज आर नॉट non-natives, they are native to the environment. जहाँ पे वो उगा रहे हैं उन प्लांट्स को वहाँ के वो नेटिव होते हैं. सो पॉइंट नंबर 1 इज कि वो नेटिव होते हैं. पॉइंट नंबर 2 इज कि ये इतना रैपिडली ग्रो क्यों करता है? ये रैपिडली इसीलिए ग्रो करता है क्योंकि इस टेक्निक में जो सॉइल होता है ना उसको कवर किया जाता है. किससे कवर किया जाता है? मल्च के साथ कवर किया जाता है. व्हाट इज मल्च? मल्च बेसिकली होता है जब आप सॉइल को कवर कर दो, राइट. कवर किससे करो? डेड लीव्स, स्टोन्स, बोल्डर्स, वुड चिप्स, इन सब के साथ जब कवर कर दो उसको बोला जाता है मल्चिंग करना. मल्चिंग 2 प्रकार की हो सकती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मल्चिंग में आपका वुड इस्तेमाल होता है, डेड लीव्स इस्तेमाल होते हैं. इनऑर्गेनिक में आपका स्टोन्स इस्तेमाल होगा, बोल्डर्स इस्तेमाल होंगे, राइट. अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो जो आपकी इनऑर्गेनिक मल्चिंग होती है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्टोन बोल्डर्स को आपने एक बार ही लगा दिया, देन देयर इज़ नो नीड टू चेंज देम ओवर एंड ओवर अगेन इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक क्योंकि उसमें डेड लीव्स होते हैं, वुड चिप्स होते हैं, तो आप उसको एक टाइम के बाद जो है आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट. अब बात आती है कि मल्चिंग इतना हेल्पफुल क्यों है? मल्चिंग इसीलिए हेल्पफुल है क्योंकि मल्चिंग जो है वो ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है. कैसे प्रिवेंट करता है? जब आपने सॉइल को कवर कर दिया है विद द हेल्प ऑफ मल्च तो उससे क्या होगा? आपका इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाएगा. अगर इवेपोरेशन का रिडक्शन होगा दैट मीन्स ड्राइनेस जो है वो कम होगा क्योंकि इवेपोरेशन में आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो सॉइल लूज कर जाएगा. तो जब इवेपोरेशन कम होगा मीनिंग ड्राइनेस कम और इन द अदर वर्ड्स मल्चिंग लीड्स टू वाटर रिटेंशन. ठीक है, और इसी टेक्निक को हम प्यार से मियावाकी मेथड ऑफ फॉरेस्ट्रेशन कहते हैं.
इसके अलावा मियावाकी में क्या होता है ना, जो आपके प्लांट ग्रोथ होती है ना उसको बहुत क्लोज रखा जाता है। सो इनको बहुत क्लोजली जो है वो प्लांटेशन किया जाता है। प्लांटेशन क्लोजली इसीलिए किया जाता है ताकि जब ट्रीज ग्रो हो तो नीचे जो है, अगर दूर दूर ट्रीज होंगे तो जब सनलाइट नीचे की तरफ पड़ेगी तो नीचे से वीड्स उग जाएंगे। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो है वो उग जाएंगे। लेकिन जब आपका कैनोपी डेंस होगा, आपके ट्रीज जो है वो क्लोजली होंगे, तो वीड ग्रोथ क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, राइट। सो याद रखिएगा मियावाकी प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती है। इट इन्वॉल्व्स सॉइल बाय कवरिंग द मल्च व्हिच आल्सो प्रिवेंट्स ड्राइनेस, of course erosion, and it prevents the growth of weed, right? So this is called as the Miyawaki method. इसके अलावा क्या मियावाकी मेथड इज समथिंग न्यू टू अस? तो जी नहीं, मियावाकी मेथड इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस, बट हमारे इंडिया में इतना हाईलाइट नहीं, अब तो खैर होने लगा है, बट पहले नहीं था। वाई? क्योंकि मियावाकी मेथड इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, राइट, तो इसीलिए इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। लेकिन आजकल सिटीज़ लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, उन जगहों पे मियावाकी मेथड को प्रमोट किया जा रहा है। सो मियावाकी मेथड कौन सी फॉरेस्ट्रेशन है? तो याद रखिएगा अर्बन फॉरेस्ट प्लांटेशन है, वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है। नाउ अगर हम कमर्शियल फॉरेस्ट की बात करें तो मियावाकी मेथड में सिर्फ नेटिव वेराइटीज को लगाया जाता है। अगर मैं रफ़ी रामनाथ जी की बात करूं, जो केरला बेस्ड टीचर हैं, जिनका एग्जाम्पल दिया गया है मन की बात में, तो उन्होंने अपने विद्या वनम में अपना 450 प्लांट्स जो हैं, फॉरेस्ट प्लांट्स जो हैं लगाए हैं, जिसमें 115 वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं। तो वो सब कौन से प्लांट्स हैं? वो वहीं के नेटिव प्लांट्स हैं, कोई एलियन स्पीशी जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की जाती, विच मेक्स द इकोसिस्टम 100% सेल्फ सस्टेनेबल, राइट, क्योंकि ओनली नेटिव स्पीशीज आर यूज्ड। नाउअडेज मियावाकी मेथड को प्रमोट किया जा रहा है बाय द इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट्स, ठीक है। और इसी के साथ कॉर्पोरेट फर्म्स भी हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब कॉर्पोरेट फर्म्स जो हैं अपना कुछ परसेंटेज जो है एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सोशल वेलबींग में इन्वेस्ट करें, उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एफॉरेस्ट्रेशन इज वन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, right? Now, PM also highlighted in the मन की बात that this technique is extremely good, और ये वापस से ग्रीन एरिया को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। इसी के साथ ये जो फॉरेस्ट्स हैं, क्योंकि मल्चिंग किया जाता है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, बार बार आपको पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, नेचुरल तरीके से सस्टेनेबल फॉरेस्ट बन रहे हैं, तो ये बहुत रैपिडली ग्रो करता है, और जिसकी वजह से 2 से 2 to 3 डेकेड्स में ये एक बायोडाइवर्सिटी स्पॉट बनकर भी उभर के आता है, ठीक है। एंड नाउ इट इज स्प्रेडिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल। नाउ दिस मियावाकी मेथड, उसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है 2020 में। सो लेट्स सी वो क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज, द मियावाकी मेथड इज वेरी वेल नोन फॉर नंबर 1 promotion of commercial farming in arid and semi-arid areas, number 2 development of gardens using genetically modified flora, number 3 creation of the mini forests in urban areas, and number D harvesting wind energy on coastal areas and sea surfaces। तो जितना भी हमने अभी तक किया है, आई एम श्योर कि आप इसको आंसर कर पाएँ। अगर आप नहीं भी कर पाएँ तो आपको इतना तो पता है कि भैया ये प्लांटेशन के साथ रिलेटेड है, राइट। तो ऑब्वियसली यू विल नो कि आंसर या तो सी होगा या तो ए होगा, बट द आंसर इज सी। वाई? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये मिनी फॉरेस्ट बनाने के बारे में बात करता है इन अर्बन एरियाज, राइट। सो मियावाकी मेथड जो है उसके ऊपर क्वेश्चन एक बार यूपीएससी पूछ चुकी है, और आगे पूछने में भी यूपीएससी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। नाउ बिफोर एंडिंग, सुन्ने IAS इज नाउ इन जम्मू, आर JKS प्रीलिम क्रैश कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, और हमारा GS फाउंडेशन बैच इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून।
हमारे GS फाउंडेशन बैच इज़ गोइंग टू बी फॉर UPSC एंड JKAS प्रिपरेशन, जिसमें आपका सिलेबस जो है फुली कवर करवाया जाएगा, बोथ फ्रॉम द प्रिलिमिनरीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा आपको कांस्टेंट इंटरेक्शन रहेगा आपका IAS एंड JKAS ऑफिसर्स के साथ। दिल्ली से फैकल्टी आएगी एंड स्टडी मटेरियल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑप्शनल के लिए जो है आपकी क्लासेस हैं एंड स्पेशल क्लासेस रहेंगी फॉर द करंट अफेयर्स। So thank you so much, guys. I hope this lecture was helpful to you. Thank you and have a nice day, and I will see you in the next video, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.